सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी बुक के बारे में। हालांकि ये दो बुक्स हैं जिनका आज मैं पूरा फुल्ली रिव्यू देने वाली हूँ, जो कि मैंने अभी तक किसी वीडियो में फुल्ली रिव्यू नहीं दिया। पर मैं आज चाहती हूँ कि आप लोग देखें कि दोनों बुक्स में से कौन सी बुक बहुत सही है, किससे आप पढ़ सकते हो। और अभी के टाइम पे इंग्लिश इंग्लिश मतलब सबसे मेन टॉपिक होता है हमारे एग्जाम का। हर एग्जाम में इंग्लिश जोड़ दिया गया है। मतलब हमारे लिए इंग्लिश पढ़ना, उसे सीखना, अपने अंदर ऑब्जर्व करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, वो तो आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो हमारे पास फिर एक ऑप्शन रहता है। बेसिकली हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए वोकैब कितनी इम्पोर्टेंट होती है, उन्हें याद करना, उन्हें समझना, कैसे समझे, कैसे याद करें, कैसे अपने क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करें, कैसे हम समझे, वो सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए हमारे पास ये रहता है कि हम कुछ ऐसी बुक्स चूज़ कर लें जिससे हमें बहुत सारी हेल्प मिल जाए वोकैब समझने में। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए और रूट वर्ड्स हो गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जिससे हम परे होते हैं, जो हमें पढ़नी होती है। और फिर हम वो तब सोचते हैं जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे होते हैं जो हमने देखे भी नहीं होते हैं, हमें समझ में भी नहीं आता उसका मतलब। तो हमारे लिए तब इम्पोर्टेंट होता है कि हम कुछ एक ऐसी बुक चूज़ करें जिसके थ्रू हम कुछ पार कर जाए। तो मेरे पास आज दो बुक्स है, वो भी मैंने रिव्यू के थ्रू ली थी। किसी से रिव्यू, किसी के वीडियो के रिव्यू देखकर मैंने दोनों बुक्स लिया है। पर मैं आज अब आप लोगों को दोनों बुक्स का रिव्यू देना चाहती हूँ अपनी तरफ से, कि मैं किस तरीके से बुक्स का रिव्यू आपको दे पा रही हूँ और आपको क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स या मेजर टॉपिक्स में मैं आपको बता पा रही हूँ। तो आज हम जो बुक है वो कैब की बुक्स है दोनों। तो एक नीतू सिंह मैम की बुक है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट प्रेफर करते हैं अपनी वोकैब के लिए। और सेकंड बुक है ब्लैक बुक, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस बुक है वोकैब के लिए। आपकी सारी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं और इडियम्स के लिए और रूट वर्ड्स और जो जितने भी फोबिया, मेनिया, फोबिक वगैरह वाले वर्ड्स होते हैं उनके लिए। और इसका भी न्यू एडिशन है, वही है मेरे पास 2026 का जो न्यू एडिशन है नीतू सिंह मैम का, और ब्लैक बुक दोनों का मेरे पास लेटेस्ट वाला एडिशन है। तो मैं बताना चाहती हूँ, और जिसके पास पुराने जो एडिशन होते हैं वो भी कंपेयर कर सकता है कि अभी क्या नया है। पुराने वाले तो है नहीं मेरे पास, पर मेरे पास 2026 का जो एडिशन है उससे आप लोग देख सकते हो कि क्या चेंज है आपकी बुक्स में और अभी की बुक्स में। तो अभी हम इसके रिव्यू देखेंगे कि कौन सी बुक किससे बेटर है और कैसी है। सो ये दो बुक्स है। इसका फ्रंट पेज ब्लैक बुक ब्लैक है, उसके ऊपर वर्ड्स लिखे हैं। और ये नीतू सिंह मैम की, सॉरी जो मेरी मैम है ना योगिता साहू मैम है, तो मैंने उनका नाम ले लिया। नीतू सिंह मैम की बुक है ये। इसमें 15,000 प्लस एंड अपडेटेड रिवाइज्ड एडिशन 2026 वोकैब टिल डेट ऑफ एसएससी ऑल एग्जाम्स। ठीक है, तो इनका अभी तक मैंने ये स्क्रैच भी नहीं किया है। ठीक है, जो थोड़ा सा मोटिवेशन वाली लाइंस लिखी हुई है, जो कि हम पहले से बहुत मोटिवेटेड है। तो कंटेंट्स कुछ इस प्रकार दिया है। चैप्टर फर्स्ट विजुअल वोकैब एंड वोकैबुलरीज फ्रॉम रूटलॉजी, रूटग्राफी, फिलिया, फोबिया, मेनिया, क्रेसी, आर्की, साइड, कल्चर, लेट्री, थियो। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम ऑन ह्यूमन बीइंग, ईडियम ऑन बॉडी पार्ट्स, ईडियम ऑन एनिमल एंड बर्ड्स, ईडियम ऑन ऑब्जेक्ट एंड वेपन, idiom on colors, idiom on food item, idiom on love, idiom on man and related term, pair idiom, common idiom। देखो इसकी पॉजिटिव बात ये है कि जो ब्लैक बुक है ना उसका मैं कंटेंट दिखाती हूँ सबसे पहले। ठीक है, इंडेक्स जो है, ठीक है, इसमें देखो सब कुछ मिक्स है, सारी चीजें मिक्स है। इसमें ये लिखा है इडियम एंड फ्रेजेस, पर इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि इडियम ऑफ लव, इडियम ऑफ ह्यूमन वगैरह वगैरह कहाँ लिखा है। जैसे इसमें लिखा है ऑन ह्यूमन बीइंग, जैसे इसमें लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, इसके बाद देखो वोकैबुलरीज एंड इडियम इन आर्टिकल, सिमिल, commonly used foreign word, commonly relative on to worship, food habit, offspring,
एंड एज ग्रुप, ठीक है। इसके बाद इसको पहले अच्छे से देख लेते हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिर इसमें है इंस्ट्रूमेंट्स, नेम ऑफ प्लेसेस, फिगर ऑफ स्पीच, वर्ड रिलेटेड टू लिटरेचर, स्पीड और एंड वर्क, वर्ड रिलेटेड टू लाइफ एंड डेथ, एंड ये जियोग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनिमल ट्रेट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, वर्ड रिलेटेड टू प्रोफेशंस, हैबिट एंड बर्थ वाइज, शी, he, baby, abode and groups, can be and cannot be, ये सारे दिए हुए हैं। होमोनेम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, ठीक है। इतना है इसका कंटेंट, ठीक है। अब बारी आती है ब्लैक बुक के। पार्ट ए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्ट ए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें टॉप 200 OWS आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम वाले दिए हुए हैं सारे में, मतलब ईडीएम में भी 200 ऐसा पार्ट्स बना दिए गए हैं जिसमें एसएससी में पूछे गए टॉप वाले ईडीएम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं, वो अभी दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम्स है, ये टॉप 100 सिनोनिम, टॉप 100 सिनोनिम आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम, ठीक है। और फिर उसके बाद है होमोनिम्स, होमोफोन्स, एंड पार्ट ई है स्पेलिंग एरर वगैरह जो भी है, जो स्पेलिंग एरर के जो क्वेश्चन है ना, ये सारे पीछे दिए। सेक्शन सेकंड में है फ्रेजल वर्ब्स है, होमोनिम्स है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन इंट्रोडक्शन है, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है, द हिंदू एडिशनल वोकेबुलरी है, फॉरेन वर्ड एंड फ्रेजेस इंट्रोडक्शन है, फॉरेन वर्ड एंड फ्रेजेस इन इटालियन, फ्रेंच, लैटिन एंड जर्मन, रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स इंट्रोडक्शन, और ये अपेंडिक्स है। पार्ट जी स्पेलिंग वर्ड, वर्ड ये स्पेशल वर्ड लिस्ट है 2300 वर्ड्स की, और इसमें इतने सारे वो है, इसमें स्कैन करना है शायद, देखो मैं बताती हूँ, इसे स्कैन करना है तो इसमें आपको इतने वर्ड्स मिलेंगे स्कैन करके गूगल पे से, ठीक है। और अब इसको अपन खोल के देखते हैं, ठीक है। तो ये टॉप 200 आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम्स ये हो गए। ये तो आपको मैं पूरा बता नहीं सकती ना, मतलब मैं बता रही हूँ ना, फिर डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। अब आती है बारी किसकी, अपनी इडियम्स की, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें यही दिया है होगा टॉप 200 इडियम, ठीक है, जो एसएससी में पूछे गए हैं। फिर उसके बाद ए से फिर बी से ऐसा शुरू हुआ है। फिर इसके बाद पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेजेस के बाद आएगी अपने सिनोनिम एंटोनिम्स की बारी। इसमें भी जो एसएससी में पूछे गए हैं ना, वो वाले पहले दिए, देखो टॉप 100 सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमन जो ABC वाली जो रो चलती है ना, वो चल रही है। फिर उसके बाद है सिनोनिम दिए हैं, सिनोनिम ही बस दिए हैं किसी शब्द के जो ज्यादा पूछे जाते हैं ना, वो। फिर एंटोनिम में दिए हुए हैं किसी चीज के जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, वो। इसके बाद इसका मतलब जो प्रैक्टिस सेट अलग दिया हुआ है, जिसमें कुछ प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं इतने इतने प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं 19-20। फिर उसके बाद टॉप 100 एंटोनिम दिए हुए हैं। फिर ये एंटोनिम की लिस्ट है, एंटोनिम वाला आस्क्ड इन एसएससी, इतना बहुत मतलब सिनोनिम एंटोनिम ज्यादा दिए हुए हैं। फिर इसके बाद आता है स्पेलिंग, ठीक है। होमोनिम प्रैक्टिस सेट, होमोनिम प्रैक्टिस सेट, और होमोनिम्स का ये है, ये होमोनिम होमोफोन्स, ठीक है। इसके बाद है स्पेलिंग वर्ड लिस्ट, ऐसी कुछ दी हुई है, सब मतलब सारी सही मीनिंग है, आपको बस उसको पढ़ना है। और फिर उसके बाद है ये है फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। फिर उसके बाद है होमोनिम्स होमोफोन्स, ठीक है। अब ये है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, और ये है द हिंदू वोकेबुलरी। उसके बाद है रूट वर्ड्स, और प्रीफिक्स सफिक्स भी दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। फॉरेन वर्ड, सारी जो अपना जो कंटेंट था ना सामने का इंडेक्स, उसके हिसाब से सारी चीजें, ठीक है। अब ये हो गई ब्लैक बुक कंप्लीट। अब बारी है
नीतू सिंह मैम की बुक के, ठीक है। विजुअल वोकैब, इसके बाद आती है हमारी अपनी वोकेबुलरी फ्रॉम रूट्स, ठीक है। रूट्स वर्ड्स है ईगो से ईगोस्टिक, ईगोटिस्ट, ऐसा ईगो सेंट्रिक, ईगोमेनिया, अल्टर ईगो, ईगो ट्रिप, ठीक है ये। और मतलब मैं दिखा देती हूँ कौन सी बुक अच्छी है, फिर देख लेना आप भी। इसमें रूट वर्ड्स को लेके दी हुई है। फिर इसके बाद है मीनिंग वर्ड फ्रॉम रूट लॉजी, ठीक है। लॉजी से पूरा दिया हुआ है। बाकी ये बुक भी अच्छी लग रही है, मैंने खोली नहीं थी अभी तक इसको। ये पूरा एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन है बुक, इसमें गोदा पीटी कुछ भी नहीं है। वर्ड फ्रॉम रूट ग्राफी, फिलिया, फोबिया, मेनिया, क्रेसिया आर्ची, कल्चर, साइड, लैट्री, थियो, सब्स्टिट्यूशन, ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये कितनी है, बहुत सारे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये हैं ईडियम, ह्यूमन बीइंग, इसमें सारे ऐसा दिया हुआ है। ईडियम ऑन एनिमल, बर्ड, ग्रे, ग्रीन, रेड, ब्लैक, वाइट, पर्पल, पिंक, ब्राउन, येलो, रिलेटेड टू कलर्स। अच्छी है ये भी। इडियम ऑन फूड आइटम्स, इडियम ऑन लव, पेयर इडियम, गुड। Nipped in the bud, synonym antonyms, practice starter, होमोनेम्स का 41 से होमोनेम्स, हाँ मतलब ये अलग से प्रैक्टिस सेट में वो भी दिया हुआ है। टॉपिक वाला ये देख लेते पर इसके नहीं, ये टॉपिक बेस्ड नहीं है। सिनोनिम्स, अच्छा इसमें, अच्छा ये जैसे होमोनेम्स था तो होमोनेम्स वाले क्वेश्चन थे पूरे, ये सिनोनिम्स है तो सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन है पूरे, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि हमें प्रॉब्लम तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में जाती है ना। प्रैक्टिस सेट भी है दोस्तों पीछे। तो इतना देख के आप बताओ दोनों में से कौन सी बुक ठीक लगी। मुझे तो दोनों ही ठीक लगी। ये ऐसा है कि इसमें बहुत भरा हुआ है नॉलेज, ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हैं इसमें, दिखती नहीं है पर सारा इसमें प्रैक्टिस नहीं है ज्यादा, थोड़ी बहुत ही है, पर इसमें ज्यादा कंटेंट है मेरे हिसाब से। इसमें मुझे लगता है कि ज्यादा है, और इसमें ऐसा है कि इसमें भी है काफी कंटेंट है, पर ये इजी है, ये वाली इजी है, ये वाली थोड़ी हार्ड पड़ती है पढ़ने में थोड़ा, क्योंकि इसमें कुछ भी डायग्राम वगैरह नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना ही है। और ये है कि इसमें थोड़ा डायग्राम वगैरह दिए हुए हैं, ये जो विजुअल वाला था वो क्या उसमें दिए हुए हैं, और जो है वो मतलब बहुत अच्छे से बनाई गई है कि थोड़ा देखने में इजी लगे, पढ़ने का मन करे वैसे। बाकी दोनों ही ठीक है, पर ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं लोग, और मैं भी। तो बताना वीडियो कैसा लगा, और आप लोग भी आपकी राय देना दोनों बुक के लिए, ना कि मेरी वॉइस के लिए जो अभी गला खराब है मेरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा।